जय माता की मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। वर्ष 2022 में शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं। 27 सितंबर को दूसरा नवरात्र है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, अतः ये ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। जो दोनों कर कमलों में अक्षमाला एवं कमंडल धारण करती हैं, वे सर्वश्रेष्ठ माँ भगवती ब्रह्मचारिणी हम पर प्रसन्न हों। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती हैं एवं संपूर्ण कष्ट दूर करके अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करती हैं। इनकी पूजा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी हैं। ये देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन हैं। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। आइए माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा को सुनते हैं। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप यह देवी भगवान भोलेनाथ की वामिनी अर्थात पत्नी बनी। इस कठिन तपस्या के कारण इनके तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखें और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहें। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर इन्होंने तपस्या की। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और प्रसन्न रहते हैं। उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। माँ ब्रह्मचारिणी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता की।